नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सबा मेहता। मैं आशा करता हूँ आप सब सही और अच्छे होंगे। हमारे चैनल पे अगर जो भी नया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आरपीएफ के संबंधित आने वाली अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मेरी वीडियो पे बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर आरपीएफ की वैकेंसी कब तक आएगी, तो मैं उन सबको बता देता हूँ कि आरपीएफ की वैकेंसी अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुई है। मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ मेहनत करते रहे, क्योंकि मेहनत किया हुआ कहीं भी फेल नहीं होगा। यहाँ नहीं तो कहीं भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आप सफल होंगे। मेरी वीडियो पे एक क्वेश्चन आता है कि सर आप कैसे भर्ती हुए थे, आपने कैसे तैयारी किया था। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी भर्ती 2005-6 की है। तब ओपन भर्ती थी। पहले फिजिकल रहता था, फिजिकल में पास हो गया वो रिटर्न एग्जाम देता था, वो नॉर्मल रहती थी। ग्राउंड में बैठ के आपको एग्जाम देना रहता था और वही पेपर बनता था। आपको पेपर देना है, अगर वहाँ पास हो गए तो मेरिट में नंबर आ जाता था और फिर मेडिकल पास कर दिया और ट्रेनिंग में। लेकिन अभी की भर्ती में थोड़ा चेंजेस है। 2015 के बाद सीबीटी टेस्ट सिस्टम कर लिया है। पहले आपको सीबीटी टेस्ट देना है, उसके बाद सीबीटी में अगर मेरिट में आ जाते हो तो आपको फिजिकल देना है। फिजिकल देने के बाद आपको मेडिकल में बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल में आपको ट्रेनिंग में बुलाया जाएगा। और मुझे पूछा जाता है बार बार कि सर कौन सी बुक से तैयारी करें, आपने कौन से बुक से तैयारी किया था। तो हमारे टाइम में इतना बुक का नहीं था, हम ऐसे नॉर्मल जो तैयारियां करते थे उसमें हो जाता था। लेकिन अभी कंपटीशन के लिए बहुत सी सारी बुकें निकली। कौन सी बुक से तैयारी करें, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो जनरल कंपटीशन के लिए अच्छे से अच्छी बुक है उसी में से तैयारी करें, क्योंकि वो आरपीएफ के साथ साथ और भी कहीं भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम दोगे वहाँ काम आएगा। इसी के साथ साथ मेरे साइड में एक फ़ोटो देख रहे हो, वो है रेलवे बोर्ड ने हाल ही में अग्निवीरों के लिए अच्छा सुनहरा मौका डिक्लेयर किया है। उन्होंने डिक्लेयर किया है कि अब के बाद आरपीएफ और आरपीएसएफ में जो भी भर्ती होगी उसमें 10% अग्निवीरों को लिया जाएगा। उसमें 3 फायदे दिए हैं उन्होंने। सबसे पहले फ़ायदा है 10% का। दूसरा फ़ायदा है अग्निवीर की जो फर्स्ट बैच में भर्ती हुआ होगा उसको 5 साल की आयु का छूट दिया जाएगा, और उसके बाद की जो भी भर्ती है उनको 3-3 साल का आयु छूट दिया जाएगा। और तीसरा बेनिफिट उन्होंने दिया है ग्राउंड का, मतलब कि जो भी अग्निवीर आरपीएफ में भर्ती होने आएगा उसको ग्राउंड देने की ज़रूरत नहीं है, उसको सीधा सीबीटी टेस्ट और मेडिकल देना है। अगर दोनों में सिलेक्ट हो गया तो वो आरपीएफ के कांस्टेबल के लिए एलिजिबल माना जाएगा, उनको ग्राउंड देने की ज़रूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हमको आरपीएफ की मेडिकल के बारे में बताए, मेडिकल कैसा होता है, उसके संबंधित पूरी वीडियो बनाए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आरपीएफ का मेडिकल अदर फोर्सेस की तरह नॉर्मली होता है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसका मेडिकल रेलवे हॉस्पिटल में होता है, क्योंकि रेलवे की खुद की हॉस्पिटलें हैं जहाँ अन्य कर्मचारियों का भी ट्रीटमेंट और मेडिकल होता है, इसलिए वहाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आरपीएफ का मेडिकल B1 कैटेगरी में होता है, क्योंकि रेलवे में अलग अलग पोस्टें, अलग अलग डिपार्टमेंट है, इसलिए वहाँ कैटेगरी वाइज डाला गया है। तो आरपीएफ में कांस्टेबल हो या एसआईपीएफ हो, उनका मेडिकल B1 कैटेगरी में होता है। तो आप उस हिसाब से तैयारी करें और घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर आरपीएफ में सैलरी कितनी है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप मेहनत करें, एक बार आरपीएफ में भर्ती हो जाए, सैलरी अपने आप पता चल जाएगी। क्योंकि अगर आप सैलरी को लेकर चलोगे तो आप मेहनत नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आप फोकस रखो मेहनत करने पे, और कैसे भी करके किसी भी जॉब में भर्ती होने की एक टारगेट बना दो। पहले आप वो भर्ती हो जाओ, उसके बाद अपने आप कौन सा पेमेंट कहाँ मिलता है सब आपको पता चल जाएगा। अभी से पेमेंट के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, बुरा मत लगाना। एक और क्वेश्चन रहता है छुट्टी का। तो छुट्टी का भले इंस्पेक्टर हो या कांस्टेबल हो, सबके लिए सेम छुट्टी है। 30 दिन एलएपी रहती है, 15 दिन सीएल रहती है और 20 दिन मेडिकल। बाकी आप जैसे जिस एरिया में रहते हो उस हिसाब से रेस्ट मिलते रहते हैं। तो छुट्टी का भी इतना कोई टेंशन नहीं है, आपको टाइम टू टाइम छुट्टी मिल जाती है आरपीएफ में। और ज़्यादातर तो फैमिली के साथ रहना मिलता है, इसलिए छुट्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए छुट्टी के बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो, क्योंकि आपको इसमें यह बेनिफिट होगा
कि मैं अब आरपीएफ के पुराने जो भी क्वेश्चन पेपर है उसमें से मॉड्यूल पेपर बना के एक लिंक उसमें डालूंगा, जो आप डेली प्रैक्टिस कर पाओगे और उससे आपको समझ आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी अगर इच्छा हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल में भी आप जुड़ सकते हो। मैं आशा रखता हूँ कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आरपीएफ की वैकेंसी अभी भी ऑफिशियली कहीं भी डिक्लेयर नहीं हुई है, इसलिए गलत मैसेजों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत करते रहो, क्योंकि आरपीएफ आपका इंतज़ार कर रही है। कभी भी वैकेंसी आएगी और आपको ये सोचना है कि 1000 वैकेंसी में एक वैकेंसी मेरी है, उस हिसाब से आपको मेहनत करनी है और मन लगा के पूरा उसके पीछे लग जाना है। और जैसे भी भर्ती आए वो सीधा आपको सिलेक्ट होना है। और अच्छी लगी है तो कमेंट करना।